नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो सीटी स्कैन और एमआरआई के ऊपर। ठीक है। बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि डॉक्टर साहब ने एमआरआई क्यों नहीं कराया, सीटी स्कैन कराया। एमआरआई में मतलब कि क्या डिफरेंट मतलब क्या होता है, कि सीटी स्कैन क्या होता है और एमआरआई क्या होता है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती। सबसे ज़्यादा जैसे होता है कि हमारा सीटी स्कैन से ही काम चल जाएगा या एमआरआई कराना ही कंपलसरी है। ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि एमआरआई में खर्च कितना होता है सीटी स्कैन की अपेक्षा। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे एमआरआई में मतलब कि किस किस स्थिति में हम सीटी स्कैन कराया, मतलब कि सीटी स्कैन और एमआरआई में मतलब कि जो हानियां हैं और लाभ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और बताएंगे आप लोगों को। ठीक है। जैसा कि सीटी स्कैन का क्यों कराया जाता है और एमआरआई क्यों कराया जाता है। सबसे पहले हम सीटी स्कैन के बारे में जानेंगे। सीटी स्कैन क्या होता है। ठीक है। सीटी स्कैन ये एक जैसे कंप्यूटर, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टेमोग्राफी। ठीक है। जो कंप्यूटर के माध्यम से क्या होता है कि आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है। ठीक है। और उसमें रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन जैसे आपने एक्सरे देखा होगा कभी, जैसे एक्सरे होता है उसी तरीके से क्या होता है कि थोड़ा उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसी के माध्यम से क्या होता है कि सीटी भी उसी तरीके से होता है। ठीक है। तो सीटी स्कैन में मान के चलिए कि कोई पेशेंट है, इमरजेंसी जैसे है, उसको एक्सीडेंट हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है। ठीक है। तो क्या होगा कि आपको उस टाइम में अर्जेंट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए कि हमें कोई ऐसी जांच कराएं जिससे तुरंत हमें पता चले कि इसमें क्या हुआ है और फटाफट इलाज हो जाए। ठीक है। एमआरआई क्या होता है, एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई जो होता है उसमें थोड़ा से लंबा टाइम लगता है। लंबा टाइम का मतलब क्या है कि एमआरआई में लगभग कह लीजिए आधा पौना घंटा का समय लगता है। ठीक है। और एमआरआई क्या होता है, बहुत मतलब कि एक तरीके से उसमें इतना साउंड होता है कि काफ़ी मतलब कि आधा पौना घंटा तक मतलब कि स्कैन करने में उसमें क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है। और सीटी स्कैन में क्या होता है कि रेडिएशन जैसे एक्सरे होता है उसी के थ्रू क्या होता है कि वो रेडिएशन के थ्रू क्या करता है, फटाक देना स्कैन करता है और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 मिनट में आपका स्कैन हो जाता है, स्कैनिंग हो जाती है और फटाक देना रिपोर्ट इसका थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है। तो सीटी स्कैन में जैसे मान के चलिए ब्रेन का आपने सीटी स्कैन कराना है। ठीक है। सीटी स्कैन आपका ब्रेन का सीटी स्कैन कराना है या एमआरआई कराना है। इसमें हम सबसे पहले डिफरेंट जानेंगे कि हमें इसमें सीटी स्कैन कराएं या एमआरआई कराएं। सीटी स्कैन कराने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि आपको ब्रेन हेमरेज लग रहा है। ठीक है। ब्रेन हेमरेज लग रहा है या क्या नाम की लग रहा है कि डॉक्टर को लग रहा है कि आपका मतलब सिर में चोट लगी है तो ब्लड क्लॉटिंग होगा या इस तरीके से कुछ है, तो क्या होगा उसमें क्या होता है कि सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन कराएंगे तो उसमें प्रॉपर चीज़ें पता चल जाएगा, आपका ये ब्लड क्लॉट इतना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। अगर मान के चलिए कि कुछ जो सीटी स्कैन और एमआरआई में डिफरेंट क्या होता है, जैसे सीटी में क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ें देखना हो गया, जो चीज़ें हम दूर से देखते हैं उसको क्या है, जैसे एक दूर से हो गया, एक बहुत नज़दीक से देखा जाता है। ठीक है। एक बहुत नज़दीक से देखने का मतलब क्या होता है, जैसे एमआरआई में क्या होता है बहुत डीपली तरीके से स्कैन करता है। ठीक है। कोई मेजर चीज़ माइनर चीज़ भी जो एमआरआई में होता है वो आ जाता है, लेकिन सीटी स्कैन में क्या होता है कि जो मेजर चीज़ मतलब कि जो माइनर चीज़ कोई ऐसी होती है वो नहीं आ पाती। जैसे मान के चलो ब्रेन में कोई छोटा मोटा ट्यूमर है या ब्रेन में कोई ऐसी जो एट्रोफी है, कोई मतलब कि कोई नसें बंद हो गई हैं या कुछ इस तरीके से हैं, तो क्या होगा सीटी स्कैन में प्रॉपर उस टाइम में पता नहीं चल पाएगा। तो क्या कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा। ठीक है। अब कॉस्ट की बात किया जाए दोनों में, तो सीटी स्कैन का जो कॉस्ट होता है थोड़ा से सस्ता होता है। ठीक है। और एमआरआई का कॉस्ट जो होता है इससे ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि एमआरआई की मशीन भी महंगी आती है, एमआरआई का प्रोसेस भी ज़्यादा होता है और एमआरआई का क्या होता है कि जो रिपोर्ट होती है उसकी सीटी स्कैन की अपेक्षा काफ़ी डीप और अच्छी रिपोर्ट आती है। ठीक है। और सीटी स्कैन किस किस पार्ट का कराया जाता है, एमआरआई किस किस पार्ट का कराया जाता है। जैसे मान के चलिए सीटी स्कैन आपका हेड का कराना हो गया, चेस्ट का कराना हो गया, पेट का कराना हो गया, कोई बोन टूट गई है उसका कराना हो गया। ठीक है। कमर के जैसे कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से पेन है या फिर कमर में कहीं फ्रैक्चर हो गया है तो सीटी स्कैन कराना हो गया। तो हर पार्ट का सीटी स्कैन पॉसिबल हो सकता है। उसी तरीके से एमआरआई भी सबका पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसे मान के चलिए कि बोन है, बोन कोई फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, ऐसे तो एक्सरे में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो फ्रैक्चर मतलब कि हेयर लाइन टाइप का फ्रैक्चर होता है, थोड़ा सा मतलब कि डीप देखना है,
डीप देखना है तो क्या करेंगे हम, सीटी स्कैन कराएंगे कि सीटी कराइए, उसमें प्रॉपर फाइंडिंग पता चलेगा। और पेट की बातें हो गई, जैसे बोन के रिलेटेड हो गया, बोन में सीटी और पेट का जो जैसे हो गया, पेट का आपने सीटी कराना है, पेट का सीटी क्यों कराना है, जैसे अल्ट्रासाउंड कराया आपने, अल्ट्रासाउंड में बहुत सी फाइंडिंग नहीं पता चल पाती। अल्ट्रासाउंड में जैसे पेट में आपका कहीं से आंत परफोरेट हो गया, मतलब कि या फट गया है, या फिर क्या है कि आंत में कहीं गांठ बन गई है, कुछ इस तरीके से है, तो क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड में केवल क्या दिखाएगा कि जितना अल्ट्रासाउंड में मतलब कि दिखाएगा कि हाँ ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट है, ये सारा पेट डिस्टेंडेड है, फूला हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। लेकिन आपको डीपली देखना है तो क्या कराना पड़ेगा, सीटी कराना पड़ेगा। लेकिन अब सोचो कि हम एमआरआई कराएं, तो इसमें एमआरआई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीटी कराने के बाद आपका क्या होगा, इंटेस्टाइन पूरा दिख जाएगी, इसमें एमआरआई कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, बोन हो गया, पैर से हमें स्टार्ट कर रहा हूँ, पैर से जैसे फ्रैक्चर हुआ तो सीटी कराया आपने, ज़्यादा डीप आपको जाना है तो एमआरआई कराया आपने। इसके बाद पेट पे पहुँचे आप, पेट का आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड से क्लियर नहीं हो पा रहा चीज़ें, ठीक है, तो क्या कराएंगे आप, सीटी कराएंगे। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी लीवर है, लीवर में क्या होगा कि एप्सिस हो गया, या फिर कोई और डीप मतलब लीवर बहुत ज़्यादा सड़ गया या उस तरीके से कुछ हो गया, तो क्या होगा, अल्ट्रासाउंड में लीवर एप्सिस का दे देगा, लेकिन सीटी आपको कराना है कितना पार्ट गया है उसका, मतलब कि क्लियरिटी काफ़ी क्लियर करके चीज़ें आपको बता देगा सीटी में। ठीक है, इसके बाद आपका एमआरआई कराने की बारी आ गई। ठीक है, एमआरआई कराने की बारी आ गई, जैसे मान के चलिए कोई आपके लीवर में कोई डक्ट है, कोई नसें हैं जो ब्लॉक हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत मतलब कि आपको लग रहा है कि सीटी में ये चीज़ें नहीं पता हो पा रही है, ठीक है, वो डॉक्टर साहब आपको खुद आपको क्लियर करेंगे कि सीटी में ये चीज़ें नहीं आ पाया, हो सकता है कि एमआरआई में आए। ठीक है, तब वहाँ पे एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है पेट पे। इसके बाद क्या हुआ कि आपका चेस्ट की तरफ पहुँचे, चेस्ट में क्या होता है कि चेस्ट का आपने एक्सरे कराया, एक्सरे में फाइंडिंग पता चल गया कि एक्सरे में ये बीमारी है, लेकिन आपको क्लियर नहीं पता चला कि क्लियर मतलब कि इसमें कैंसर है या क्या है क्या नहीं, या कोई सिस्ट टाइप का बन गया या कुछ है। ठीक है, तो आपको केवल एक्सरे में क्या दिखा देगा, पैच जो होगा वो पैच दिखा देगा, या क्या नाम है, पानी होगा तो पानी दिखा देगा, ये सारी चीज़ें दिखा देगा, लेकिन इसको हमें डीपली जाना है कि यार इसमें कोई कैंसर सेल तो नहीं। ठीक है, तो आपको पता करने के लिए, डीपली पता करने के लिए, जैसे चेस्ट का फाइंडिंग बहुत ज़्यादा पता करने के लिए कि हाँ इसमें ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है या कुछ और चीज़ें हैं, ये फाइंडिंग पता करने के लिए क्या होता है कि सीटी स्कैन कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एमआरआई का प्लान आ गया। ठीक है, एमआरआई सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ का कराया जाता है, जैसे क्या होगा कि एमआरआई के लिए सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, डिफ़िकल्ट चीज़ मतलब कि जो चीज़ें सीटी स्कैन में नहीं दिख पाती अच्छे से, वहाँ के लिए हम एमआरआई करते हैं। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी मतलब कि नर्व होती हैं, वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब कि ब्रेन का पार्ट होता है जो सीटी स्कैन में नहीं आ पाता, तो क्या कराना पड़ता है, एमआरआई कराना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपका स्पाइन का जैसे हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया, स्पाइन का हो गया, स्पाइन में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है, डिस्क होता है ये, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई आपकी नसें दबी, बहुत लंबे टाइम से आपको पेन हो रहा है, बैक में कमर में पेन हो रहा है, या फिर क्या है आपका कहीं एक्सीडेंटल हो गया और क्या हुआ कि आपकी मतलब कि पैर और काम करना बंद कर रहा है, इस तरीके से कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि कोई नस एमआरआई में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो मतलब कि बहुत माइनर चीज़ होती है, माइनर चीज़ का मतलब कि जो चीज़ें आपको पता भी नहीं हो पाएगा कि ये चीज़ें हो सकता है, वो भी चीज़ें क्या होता है एमआरआई में दिखा देता है प्रॉपर। जैसे कोई नसें हैं दबी हुई, जैसे कोई नस उसमें दबा हुआ है, ठीक है, स्पाइन में कोई नसें दब गई, या स्पाइन का कोई बोन टूट गया है और क्या है वो जाके कंप्रेस कर रहा है वहाँ, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में जो नसें हैं उसमें उसको क्या कर रहा है, वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करा जाता है, एमआरआई कराना पड़ता है कि कौन सी नसें कितना कंप्रेस की हुई है और कितने भाग को वो अफेक्टेड की हुई है, ये सारी चीज़ें कराने के लिए क्या होता है, एमआरआई कराना पड़ता है। ठीक है, सीटी स्कैन में भी आता है लेकिन उतना डीपली उसमें नहीं आ पाता, इसलिए क्या करते हैं सबकी एमआरआई ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अब क्या है कि होता है कि कितने लोग बोलते हैं एक्सरे में भी आ सकता है, ठीक है, सीटी स्कैन में भी आ सकता है, एमआरआई ही क्यों कराना पड़ा। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई है कि एक्सरे कराएंगे तो आपका बोन का जो हड्डी टूटी है, ठीक है, या डिस्क में क्या है कि स्पेस ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें क्या होगा आपका एक्सरे में पता चल पाएगा। ठीक है, सीटी कराने का मतलब है कि कोई बोन का पार्ट टूटा तो नहीं है, टूट के कहीं वो हो नहीं हो गया है,
ठीक है। कोई आपकी वर्टिब्री मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्क में स्पेस ये सब चीज़ें देखना है तो क्या होगा, सीटी धीरे करना पड़ता है। अगर लगता है कि आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई मतलब कि छोटा सा पार्ट टूट के अंदर चला गया है, वो नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, डिस्क क्या होता है कि जब जैसे एक्सीडेंटल कुछ होता है, ठीक है, तो डिस्क क्या होता है कि वो दबा देती है नर्व्स को। जब वो नर्व्स को दबा देगी तो नीचे की क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। नीचे की जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा, वो पैर काम करना बंद। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एमआरआई कराना पड़ता है, ठीक है। एमआरआई कराएंगे, बहुत अच्छे से फाइंडिंग उसमें पता चल पाएगी और आप अच्छे से उसको डॉक्टर आपको बता भी पाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें दिक्कत है, इसमें परेशानी है, इसका सलूशन क्या है, सर्जरी है या मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर अच्छे से पता हो पाएगी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान के चलिए कि हमें हमारे ऑलरेडी पहले से स्पाइन में क्या है कि रॉड लगी हुई है, पहले से स्पाइन हमारा टूटा हुआ है और उसमें रॉड लगा हुआ है, और दोबारा से उसमें क्या हुआ कि फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया, तो क्या होगा, आपको क्या कराना पड़ेगा, आप प्लान करेंगे एमआरआई का। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसमें लोहे की रॉड लगी हुई है, आपको क्या कराना है, एमआरआई कराना है, ठीक है। अगर आपका हर्ट में छल्ला पड़ा हुआ है, स्टैंड पड़ा हुआ है, और आपको कराना है क्या, एमआरआई, तो ऐसी स्थिति में एमआरआई थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल कहने का मतलब, एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, उसमें क्या होता है, चुंबक के एक तरीके से माध्यम से क्या होता है कि वो पूरे बॉडी को स्कैन करता है। तो इसलिए क्या होता है, जो क्या नाम है, लोहे की जो भी चीज़ें जैसे रहेंगी, ठीक है, रॉड वगैरह रहेगा, तो ये क्या करेगा, उसको मतलब कि अपना आकर्षक बनाएगा, ठीक है, वो स्कैनिंग नहीं सही से करने पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एमआरआई पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सीटी स्कैन ही कराना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि रॉड लगी हुई है, रॉड लगी हुई तो मैग्नेटिक चीज़ है, वो क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो क्या होगा, आपका सही से एमआरआई नहीं होगा। और एमआरआई में मशीन क्या करती है कि मतलब कि एमआरआई को कैंसिल करना पड़ेगा, एमआरआई ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा। तो ये भी चीज़ें जानना बहुत कंपलसरी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सीटी स्कैन ही कराना बेस्ट रहेगा, और बेस्ट प्रीफर करते भी हैं सब। दोस्तों, एमआरआई जो होता है वो, उसमें रेडिएशन नहीं होता है। तो एमआरआई जो होता है एक हार्मफुल नहीं होता बॉडी के लिए, लेकिन जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि रेडिएशन होता है, ठीक है। सीटी स्कैन में क्या होता है कि प्रॉपर वो एक तरीके से रेडिएशन, जैसे एक्सरे में रेडिएशन निकल के होता है, उस तरीके से सीटी स्कैन भी होता है, ठीक है। सीटी स्कैन जो होता है वो, मान के चलिए कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई प्रेगनेंसी है, तो आप सीटी स्कैन नहीं करा सकते, ठीक है। और मान के चलिए कि उसको कैंसर सेल ज़्यादा डेवलप होता है या ऐसा कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको उसमें सीटी स्कैन नहीं करा सकते, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको एमआरआई अगर कराना है तो एमआरआई हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सीटी स्कैन बहुत हार्मफुल होता है, एक्सरे बहुत हार्मफुल होता है, ये सब चीज़ें नहीं कराना चाहिए। मेरा सजेशन है कि मान के चलिए आपको सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको लगता है कि हमें एमआरआई में ज़्यादा फाइंडिंग देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा कॉस्ट जरूर लगता है, थोड़ा से पैसे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जरूर लगता है। जैसे मान के चलिए सीटी स्कैन में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मुझे कॉस्ट के बारे में मतलब कि वो नहीं है, कॉस्ट में एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए 3,000 का अगर सीटी स्कैन होता है, तो एमआरआई क्या होगा, लगभग 5,000 6,000 ऐसे, इसी हिसाब से हेर फेर में 7,000 के हेर फेर में। और कुछ चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सीटी स्कैन या एमआरआई में। बाकी मैंने सीटी स्कैन एमआरआई के बारे में मैंने बताया ही है कि सीटी स्कैन में कैसे देखा जाता है, कैसे मतलब नॉर्मल एबनॉर्मलिटी, ये भी सारी हमने चीज़ें बताया हुआ है। कुछ आपको जानना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।